लिख कर देता हूं, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान ने मुखालिफिन को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा इनकी नीयत है कि वो मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की जेल में रखें। ये कार्रवाई लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को कहा हुआ है इमरान खान को जेल में डाल देंगे। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, कहीं इमरान खान इख्तिदार में ना आ जाए। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर एंकर्स से मुलाकात में अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो तहरीक चलाएंगे। ट्वीट में लिखा, मुल्क की तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। मुल्क की मुफादात के लिए किसी भी से भी बात करने के लिए तैयार। तोशा खाना केस, इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद। 13 मार्च के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इमरान खान का हलफनामा कबूल नहीं किया गया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा वारंट गिरफ्तारी 20 मार्च तक मुअत्तल रहेंगे। जमान पाक में ऑपरेशन फिर से शुरू होगा या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट की ऑपरेशन को रोकने की दी गई तौसीह आज खत्म हो जाएगी। अदालत में केस की समाअत आज 11 बजे दोबारा होगी। अदालत के हुक्म पर दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात तय पाने वाले उमूर आज अदालत के सामने रखे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर पुलिस को ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया था। इमरान खान 18 मार्च को अदालत जाएंगे। अदालत और IG इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएं। रहनुमा PTI शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा IG बताएं राना सनाउल्लाह का भी वारंट निकला हुआ है, उसके खिलाफ आपकी फुर्तियां किधर हैं? फवाद चौधरी कहते हैं ये इमरान खान को गिरफ्तार करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। फरूख हबीब बोले चाहे जान चली जाए कौम खान साहब के साथ है। इन्होंने मुझे जो शादमान चौक से नीचे अंडरपास है उसमें इन्होंने साइड मार के मेरी गाड़ी की और मतलब साइड से वो करके और उन्होंने गाड़ी ब्लॉक कर ली। गाड़ी ब्लॉक करने के बाद वहाँ से वो पुलिस वाले उतरे। जब मैंने देखा कि पुलिस वाले उतर आए हैं तो मैंने शीशा ज़रा सा नीचे करके पूछा, मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे कि जी आप हमारे साथ गाड़ी में आ जाएं। मैंने कहा क्यों आऊँ गाड़ी में, क्या वजह है? कोई वारंट है आपके पास? किस वारंट नहीं था उनके? कोई वारंट कुछ नहीं। पुलिस की डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश। कहना था पुलिस ने गाड़ी को साइड मारकर रोका, बाद में गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। PTI रहनुमा का कहना था पता नहीं मुझे किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। अली बिलाल केस में जमानत करा रखी है। मौजूद ऐसे ममालिक के जो सफरा हैं, सफ़ीर हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बुरे वक्त में साथ दिया और आज भी दे रहे हैं कि मुल्क को इन मुश्किलात से निकाला जाए। IMF के साथ जो नेगोशिएशन है, हमने उनकी तमाम, मैं यहाँ पर बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, तमाम शराइत पूरी कर दी है। सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने को तरजीह दी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान बाला से खिताब। कहा हमने आते ही IMF से डील की कोशिश की, मुशावरत से रियासत को महफूज करने का रास्ता अपनाया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। दुनिया को आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का OIC वज़राए खारजा काउंसिल के 49वें इजलास से खिताब। कहा मुस्लिम ममालिक को मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। दहशतगर्दी खित्ते के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। बलूचिस्तान से अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर बसों में पेट्रोल और आतिशगीर माजे की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आए। मुसाफिरों, गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। तालीमी इदारों के सिलेबस को एंटी स्टेट और तखरीबी मवाद से मुकम्मल पाक किया जाए।
झूठे इल्जामात साबित ना हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। हक और सच दिखाने पर, बोल निशाने पर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां। FIA का बोल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस। हाई कोर्ट ने FIA को सिद्दीक जान को हिरासा करने और गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के FIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। किसी को हक नहीं पाकिस्तान को बताए कि किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। हमें कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए सख्त शराइत रख रहा है। मुआहदे के हवाले से कोई चीज नहीं छिपाई। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में बदकिस्मती से 2 बच्चे भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए। 150 का पेट्रोल डलवाया। लीटर हो गया पूरा? नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत से? 5 रुपए पेट्रोल और 13 रुपए डीजल। हुकूमत को बस यही कहेंगे 800 रुपये दिहाड़ी है, हम पेट्रोल डलवाएं, बच्चों का खर्चा करें, क्या करें। पेट्रोल बम ने आवाम को रुला दिया। बढ़ती महंगाई में आवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने से कासिर। रातों रात इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं दिहाड़ी इंतहाई कम है, खाना खाएं, बच्चों को पढ़ाएं या महंगा पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पेट्रोल बम के बाद बिजली गिराने की तैयारी। सरचार्ज 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट तक बढ़ाने की दरखास्त की समाअत मुकम्मल। नेफरा आदादो शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोरोना की नई इकसाम के फैलाव का खदशा। नया वेरिएंट दुनिया भर में दोबारा फैल रहा है। NCOC ने अलर्ट जारी कर दिया। 30 अप्रैल तक हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार। कराची में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा। 24 घंटों में 53 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत सिंध का कहना है 7 दिनों में 146 केसेस रिपोर्ट हो चुके। शरह 12.91% है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का पहला एलिमिनेटर। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। दूसरे एलिमिनेटर में आज बाबर 11 का लाहौर कलंदर्स से मुकाबला होगा। मैच की फातिह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। रोजाना देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए और बेबाक तबसरे। बोल न्यूज पर रात 11 बजे। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल का शेड्यूल तब्दील। बारिश की पेशगोई से PCB और फ्रेंचाइजर्स फिक्रमंद। नजम सेठी कहते हैं PSL फाइनल को अच्छा बनाने के लिए फाइनल को रीशेड्यूल करने का फैसला किया है। फाइनल अब 19 की बजाय 18 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट्स 18 मार्च को काबिल इस्तेमाल होंगे। चीनी सरहद के करीब भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल के फौजी अड्डे से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद ही कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हो गया। पहाड़ी सिलसिले में गिरने की तस्दीक। रेस्क्यू टीमें रवाना। मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। हैदराबाद में ओले पड़े। कराची का मौसम गर्म। जुमे से अब्र रहमत बरसने का इम्कान। माह रमजान से कबल मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने
सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।